नमस्कार दोस्तों, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से डॉक्टर कृष्णचंद्रा जी के द्वारा बनाया गया तीसरा उत्पाद, इसको बनाने की विधि और इसको उपयोग करने की विधि के बारे में जानेंगे। इन दिनों काफ़ी आप सभी किसान भाई अक्सर राजस्थान में जीरे की खेती को लेकर बहुत परेशान हैं। जड़ गलन, विल्ट, उगटा, झुलसा, छाछिया, इन रोगों का जैविक नियंत्रण आपको चाहिए तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। और आज इस वीडियो में आपके सामने सबसे पहले हम एक जानकारी जुटाएंगे, वो है कृष्णचंद्रा जी का तीसरा उत्पाद, जो कि बहुत ही बढ़िया उत्पाद, ये आप जो देख रहे हैं ये कवच NWDC नया वेस्ट डिकम्पोजर, जो कि इसके ऊपर पहले से ही लिखा है कवच NWDC नया वेस्ट डिकम्पोजर, और यह डॉक्टर कृष्णचंद्रा जी का इसके ऊपर फोटो भी है, DKC लिखा हुआ है और ये ट्रेडमार्क है। इसकी कीमत 300 रुपये है। किसान साथियों, अगर आपकी फसल में आप फंगिसाइड डालने से बहुत परेशान है, आपको ज़्यादा खर्चा लगता है, तो ये जो आप मेरे हाथ में शीशी जो देख रहे हैं, ये एक बार आपको 5 साल के लिए खरीदनी है। 5 साल तक यह दवाई, यह वेस्ट डिकम्पोजर, नया वाला वेस्ट डिकम्पोजर जिसका नाम कवच है, ये 5 साल तक आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जबकि वेस्ट डिकम्पोजर आजीवन मल्टीप्लाई होता रहता है, पर जैसे जैसे डॉक्टर कृष्णचंद्रा जी के सामने कुछ नए बैक्टीरिया आते हैं, तो वो नए उत्पाद के रूप में पहले वाले उत्पाद के साथ साथ नए बैक्टीरिया जोड़कर हम किसान साथियों का खर्चा कम करने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए वो देते हैं। मैं धन्यवाद करूंगा डॉक्टर साहब का, जिन्होंने अपने जीवन के अथक प्रयासों के बाद किसानों के सामने वेस्ट डिकम्पोजर, गाढ़ा गौमूत्र और कवच दिया। और आशा हमें यह भी है कि आगे इससे और बेहतर ऐसे कई उत्पाद लाएंगे, जिसका उपयोग करके आप और हम रोग मुक्त, रसायन मुक्त हो सकते हैं। किसान साथियों, अगर आप वेस्ट डिकम्पोजर का नियमित प्रति एकड़ 1000 लीटर सिंचाई के साथ देते हैं, तो इससे आपको बहुत लाभ होंगे। हमने वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग पिछले कई सालों से कर करके अपने खेत को बहुत ही बलवान बना लिया। अगर आप 2 उत्पाद इससे पहले बना चुके हैं, गाढ़ा गौमूत्र और वेस्ट डिकम्पोजर, और अगर आपको नया वाला वेस्ट डिकम्पोजर NWDC इस्तेमाल करना है, तो पहली जानकारी ये कि ये केवल 5 साल तक के लिए मल्टीप्लाई होता है, इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। 300 रुपये का उत्पाद ये 5 साल तक बार बार मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसे आपको खरीदना चाहिए। ये खरीदने के बाद जैसे ही आपके पास ये, आप कहीं से भी मंगाएं, ये मंगाने के बाद आप 1 बैरल बना सकते हैं, 2 बैरल बना सकते हैं, या मिट्टी में गड्ढा करके बल्क में भारी मात्रा में बना सकते हैं। अब जो नया वेस्ट डिकम्पोजर डॉक्टर साहब ने ईजाद किया है, पहले की भांति अब इसमें खर्चा कम है। जो वेस्ट डिकम्पोजर अब तैयार किया है, उसमें और नए बैक्टीरियाओं को डॉक्टर साहब ने ऐड करके उसमें जो फूड दिया जाता है गुड़ का 2 किलो, अब 2 किलो न देके अब 200 लीटर पानी में 1 सीसी के माध्यम से आप 1 किलो गुड़ से 200 लीटर उत्पाद तैयार कर सकते हैं। उसे बार बार लंबे टाइम तक कई हजार बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको आज हम मल्टीप्लाई करने का तरीका बताएंगे। ये कवच है। सबसे पहले 2 बैरल हमने लिए हैं, ऊपर लिखा हुआ है KAVACAH कवच। इनके अंदर पानी डाल के
हम अब इसके अंदर ये जो गुड़ है, हम ये गुड़ लिए हैं, ये आप देखें, ये एकदम ऑर्गेनिक शुद्ध अच्छा वाला गुड़ है। जिस किसान से हमने ये खरीदा है उस किसान ने भी अपने खेत में किसी भी तरह का रसायन उपयोग न करके केवल वेस्ट डीकम्पोजर आधारित उत्पाद बनाकर उस गन्ने की फसल में दिया, और उसी का बना हुआ गुड़ हम आज कवच बनाने के लिए ले रहे हैं। तो इसके अंदर हम कवच को बनाने के लिए 2 किलो गुड़ की आवश्यकता होती है। तो हमने 2 बैरल के लिए 4 किलो गुड़ लिया है। तो इस टंकी के अंदर हम आज डालने जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आपको किस प्रकार ये उत्पाद बनाना है। कवच बनाने के लिए अब 1 बैरल में हमने 2 किलो गुड़ डाल दिया है, और ये शीशी अभी आपके सामने मैं खोल रहा हूँ। खोलने के बाद इसको इसके अंदर पूरा ही मिला लेंगे। इसके अंदर डाल दिया है। शीशी को डालने के बाद शीशी के अंदर पानी लेके इसे एक बार फिर से हिलाकर साफ कर लें, ताकि शीशी आपकी पूर्ण रूप से खाली हो जाए और आप जो उत्पाद तैयार करने जा रहे हैं वो उत्पाद आपका बन जाए। किसान साथियों, कवच तैयार अब हो नहीं गया है। अभी हमने इसके अंदर गुड़ डाला है और कवच की 1 बोतल डाली है। अब दूसरे के अंदर हम डालेंगे 2 किलो गुड़। जैसे कि ये पट्टियां आप देख रहे हैं, ये एकदम ऑर्गेनिक शुद्ध गुड़ है। इसको 2-2 किलो गुड़ डालकर इन दोनों बैरलों के अंदर हम इसको फर्मेंट करने के लिए रखेंगे अगले 25 दिन। किसान साथियों, वेस्ट डीकम्पोजर जब आप फर्मेंट करने के लिए रखते हैं तो वो 5 दिन में तैयार हो जाता है, पर कवच को तैयार करने के लिए, NWDC को तैयार करने के लिए, इसे फर्मेंट होने के लिए इसके अंदर जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया के एंजाइम को बनने के लिए 25 दिन तक इसको लकड़ी के डंडे से या फिर आप एक्वेरियम पंप लगा सकते हैं। अगर आपके पास एक्वेरियम पंप नहीं है या फिर बिजली बोर्ड की नज़दीक में व्यवस्था नहीं है, तो एक मैं आपको बहुत ही अच्छा माध्यम दिखाने जा रहा हूं। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये मैं आपको हर बार दिखाता हूं, हर वीडियो में दिखाता हूं, ताकि आप इस प्रकार की व्यवस्था करके एक लोहे की पाइप को लेके ये साइकिल का जो चैन का पहिया है इसके ऊपर फैब्रिक लगाकर आप इस प्रकार जॉइंट करके आप जो भी मटेरियल बनाते हैं, जो भी उत्पाद बनाते हैं, उसको मिश्रण करने के लिए, उसको फर्मेंट करने के लिए इस प्रकार डालें। ऐसे करने से मेहनत कम लगती है और पूरी ऊपर की ऑक्सीजन जो है इस बैरल के नीचे डीप पैंदे तक जाने के कारण जो इसके अंदर बैक्टीरिया है वो अच्छे से ग्रो करे, उन्हें ऑक्सीनेशन मिले, और ये घोल बार बार अंदर ऑक्सीजन देने से खराब भी नहीं होता। कभी कभी किसान भाई हमसे सवाल करते हैं कि जी हमने 200 लीटर के बैरल को ऊपर ढक्कन लगाकर 2 महीने के लिए छोड़ दिया तो वो काला पड़ गया, उसमें कीड़े आ गए। काला पड़ना और कीड़े आना उसमें रखे गए वेस्ट डीकम्पोजर के घोल को समय समय पर न हिलाने के कारण ऐसा होता है। आज 26 जनवरी, आज हम कवच के 2 बैरल फसल की सुरक्षा के लिए बनाए हैं। आगे हम इसको 25 दिन तक फर्मेंट करने के लिए रखेंगे। जैसे जैसे हमें समय मिलेगा हम इसके अंदर ऑक्सीजन देंगे, वो भी इस माध्यम से, इस पाइप के माध्यम से। अगर आपको भी अभी तक कवच नहीं मिला है तो आप हमसे सीधा संपर्क करें। कवच, वेस्ट डीकम्पोजर, गाढ़ा गौमूत्र और जो नए उत्पाद डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी के आएंगे
हम आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे, ताकि आप भी हमारी तरह अच्छा उत्पादन ले सकें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप सभी अन्य किसानों को भेजिए, ताकि उनको भी ये लाभ मिल सके। 200 लीटर कवच को तैयार करने के लिए 1 सीसी 2 किलो गुड़, उसको 25 दिन तक कम से कम फर्मेंट कराने के लिए रखना है। जब इसका आप उपयोग करने जाएंगे खेत के अंदर, उस समय की प्रक्रिया हम आपको आगे के वीडियो में बताएंगे, ताकि आपको पूरी संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो कि कवच को कैसे बनाना, कितने दिन रखना, इसके बाद क्या उत्पाद मिलाकर खेत में इसका उपयोग करना, ताकि आप इसका अच्छे से लाभ ले सकें। धन्यवाद।